गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9, चैप्टर 13, भारत स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ वन। विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। आबादी की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है, सबका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता है। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास अविरत ढंग से चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत स्थान, आकार, विस्तार। भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला है। भारत की मुख्य भूमि खंड का फैलाव 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व देशांतर के बीच है। भारत के मध्य में कर्कवृत्त गुजरती है, जो 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वह देश के 2 भागों में विभाजित करती है। उसका उत्तरी भाग ज़्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। यहाँ विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी है। कर्कवृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र त्रिभुजाकार है। उसके दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है। यह मुख्य रूप से द्विकल्पीय पठारी प्रदेश का भाग है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के संकरे मैदानों का समावेश होता है। भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव लगभग समान अर्थात 30 डिग्री है, परंतु वास्तविक रूप से लद्दाख से कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है, उसी समय पश्चिमी गुजरात में रात अभी बाकी ही रहती है। इसीलिए भारत की प्रमाणिक समय रेखा 42 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्व देशांतर है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल से केवल 2.42% भूमि रखता है। विश्व के 6 देशों जो आकार में भारत से बड़े हैं, वे क्रमशः रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है।
भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिमी से पूर्व दिशा में फैली हुई हैं, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल-मिल गए हैं। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंद महासागर के शीर्षस्थ स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इस देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर उसके नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नगर नहर से शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जल मार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जल मार्ग तथा स्वेज जल मार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जल डमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों से विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दक्षांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं।